दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं सीकेबी, जहां आप जानते हैं एक नए करियर ऑप्शन के बारे में हर नए एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ऐसे 10 करियर ऑप्शंस के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जिनमें एक सिंपल डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या सिर्फ एक डिग्री करके आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो जॉब की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, आज थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि एजुकेशन एक फॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। आजकल तो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, उसके बाद पीएचडी भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मगर हर कोई इतनी पढ़ाई नहीं कर सकता, किसी को इकोनॉमिकल इश्यूज़ होते हैं, किसी को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी को जल्दी-जल्दी काम पर लग जाना होता है, किसी के अपने पैशन्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं। तो वो सारे लोग जो मेरा ये एपिसोड आज देख रहे हैं और जो एक बहुत लंबा-चौड़ा एजुकेशन नहीं ले सकते किसी भी कारणवश, ये एपिसोड उनके लिए। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ये करियर ऑप्शंस हैं, इनके लिए क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। इसके लिए स्किल्स कौन सी चाहिए होती है, एक पॉसिबल करियर पाथ क्या है। और अगर आपको इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बताइए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें आकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो वेलकम है। मैं पॉसिबली सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं, इसमें से कुछ करियर ऑप्शंस पे हम ऑलरेडी एपिसोड्स बना चुके हैं विथ एक्सपर्ट्स। जी हाँ, जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है उन सारे वीडियोस का। दोस्तों, आज का पहला ऑप्शन है और मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट ऑप्शन है रेडियो जॉकी, आरजे। जी हाँ, हम सब लोग रेडियो जॉकीज के फैन होते हैं। हमें अच्छा लगता है उन्हें सुनना, जब वो हमारे साथ बातें करते हैं, उन अपनी अपनी अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। क्या आपको लगता है आप भी एक ऐसे रेडियो जॉकी बन सकते हैं जो लोगों को खुश कर सके? अगर आपको ये लगता है, अगर आपको ये लगता है तो रेडियो जॉकी प्रोफेशन एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन है। इसके साथ हमने आरजे प्रभात के साथ बात की थी, जो रेडियो सिटी इंडिया के लिए काम करते हैं, एक एक्सपीरियंस रेडियो जॉकी है। इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी-अच्छी बातें शेयर की थी। रेडियो जॉकी का करियर पाथ क्या होता है, इसमें कैसे प्रोग्रेस करनी चाहिए, ये सब कुछ इन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। मगर फिर भी आज फिर से एक बार समरी देख लेते हैं। तो दोस्तों, रेडियो जॉकी जो होते हैं वो रेडियो में काम करते हैं, ऑब्वियसली हमने सबने इन्हें सुना है। मगर इसके लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो बेसिकली इसके लिए 12th पास होना चाहिए और कोई भी भारी एजुकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है, मगर ब्रॉडकास्टिंग में अगर आपने कोई कोर्स किया हो, अगर डिजिटल मीडिया में आपने कोई कोर्स किया हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आजकल रेडियो भी बदल रहे हैं। रेडियो में डिजिटल काम भी चलते हैं, वहाँ मार्केटिंग मटेरियल भी बनता है, वहाँ सब तरह के काम होते हैं, इवन कोडर्स की भी ज़रूरत होती है रेडियो में। तो अगर आप 12th पास है और रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने सिटी में जो रेडियो स्टेशन है वहाँ जाइए, वहाँ अपना एक रिज्यूमे दीजिए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप चूज़ हो जाते हैं, अगर वो आपको इंटर्नशिप के लिए चूज़ कर लेते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। एक बार आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए तो आप उसी रेडियो स्टेशन में जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और धीरे-धीरे असिस्टिंग रेडियो जॉकी, देन रिसर्चिंग फॉर देम, ऐसे छोटे-छोटे काम करके पता नहीं आप भी रेडियो जॉकी बन सकते हैं शायद। जी हाँ, मगर ये इतना भी आसान नहीं है।
रेडियो जॉकी भी किसी भी और प्रोफेशन की तरह 8 से 9 घंटे काम करते हैं। जी हाँ, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह ये भी 8 से 9 घंटे काम करते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इनमें एम्पैथी होनी चाहिए, इनमें रिसर्चिंग स्किल्स तो होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, एक लाइफ लॉन्ग करियर बना सकते हैं और महीनों के लाखों भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रिशनिस्ट। जी हाँ, एक न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए आपको एक बैचलर्स डिग्री की ज़रूरत तो ज़रूर है। देखिए न्यूट्रिशनिस्ट का काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, क्योंकि आजकल जितनी-जितनी हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ रही है, उतने-उतने लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर ना ही सिर्फ डॉक्टर के पास मगर न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जा रहे हैं। तो न्यूट्रिशनिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है दोस्तों। इनके पास वो लोग भी आते हैं जिन्हें क्रोनिक डिसीजेस होती है, जिन्हें डायबिटीज होता है, जिन्हें कैंसर होता है, जो हाइपरथायराइडिज्म या हाई ब्लड प्रेशर से गुजर रहे होते हैं। ऐसे लोग जब एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो ये न्यूट्रिशनिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन्हें ऐसे चेंजेस बताएं अपने खाने पीने की हैबिट्स में, अपने लाइफस्टाइल में, जो उन्हें उन डिसीजेस को मात करने में हेल्प कर सके। जी हाँ, इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट का मेरे हिसाब से सिर्फ बैचलर्स ही नहीं, अगर आप मास्टर्स कर सके तो बहुत अच्छी बात है। मगर आप सिर्फ अगर बैचलर की डिग्री पर ही जॉब करना चाहते हैं या एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के अंडर काम करें। जी हाँ, आप कोई अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट देखिए, कोई अच्छे डॉक्टर देखिए, उनके साथ काम कीजिए, आपको समझ में आएगा रियल लाइफ केसेस कैसे हैंडल करने होते हैं। उसके साथ दोस्तों स्किल्स की बात करें तो आप में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ आपको बात करनी है, क्योंकि जब कोई आपके पास प्रॉब्लम लेकर आता है तो यू शुड एम्पथाइज, आपको समझ में आना चाहिए कि वो कैसे फील कर रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही होगी, तभी आप उन्हें आपका सोल्यूशन दे सकते हैं, राइट। रिसर्चिंग ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, कंटिन्यूअस लर्निंग, क्योंकि आजकल के ज़माने में सब कुछ चेंज हो रहा है। सर्टिफिकेट्स हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आरडीएन, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट स्पेशलिस्ट, सीएनएस, सर्टिफाइड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, सीसीएन। इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए, हम आपके लिए ज़रूर इस पर काम करेंगे। इसमें भी आप अपना एक रिज्यूमे बनाइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, उनके अंडर काम कीजिए। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए तब आप लोगों की खुद से हेल्प कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, रिज्यूमे कैसे बिल्ड करते हैं, तो इस पर भी हम एक वर्कशॉप लेंगे, मुझे कमेंट्स में बताइए, तो ज़रूर हम एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे रिज्यूमे बिल्डिंग पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रोफ़ेशन। तो दोस्तों हमारा अगला प्रोफ़ेशन है वीडियो एडिटर। जी हाँ, आप देख ही रहे हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम हर जगह वीडियोज़ डाली जाती है। वीडियोज़ का कंज़म्पशन आज से पहले इतना कभी नहीं था जितना आज है। इसी के साथ ज़रूरत पड़ती है वीडियो एडिटर्स की। जी हाँ, एक अच्छा वीडियो एडिटर, एक स्किल्ड वीडियो एडिटर 10,000 पर वीडियो भी कमा सकता है। जी हाँ, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। 1 घंटे के वीडियो एडिटिंग के 10,000 भी कोई चार्ज कर सकता है। और इसके लिए एजुकेशन क्या चाहिए? आप वैसे तो आप 12th के बाद भी कर सकते हैं कोई सर्टिफ़िकेशन करके, मगर जैसे कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं, बैचलर्स डिग्री इन फ़िल्म, मीडिया और रिलेटेड फ़ील्ड, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज़ क्रूशियल। जी हाँ। एक अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, रिज्यूमे बनाइए। मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, पोर्टफोलियो और रिज्यूमे के लिए वर्कशॉप चाहिए हो, तो ले मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ वीडियो एडिटिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स। वो सॉफ्टवेयर्स है एडोबी प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो। ये सर्टिफिकेशंस अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। वीडियो एडिटिंग एक अच्छा प्रोफेशन है और आगे इसकी डिमांड और भी बढ़ने ही वाली है।
नेक्स्ट प्रोफेशन है एनिमेटर। जी हाँ, एनिमेशन मूवीज़ ज न जाने हम कब से देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं और ये किसने बनाई है। पहले 2D एनिमेशंस हुआ करते थे, आज 3D एनिमेशंस आ गए हैं और इनकी ज़रूरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि एनिमेशंस हर जगह लगते हैं। एनिमेशन के लिए आपको सर्टिफ़िकेशन करने की ही ज़रूरत है, मगर इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किल्स। जी हाँ, आपके पास कोई भी डिग्री हो, आपके पास कोई भी सर्टिफ़िकेट हो, चाहे ना हो, मगर अगर आप काम अच्छा कर सकते हैं, तो आपके पास काम की कभी कमी नहीं होगी। जी हाँ, एनिमेटर्स बहुत अच्छा कमाते हैं और इस पर एक डिटेल वीडियो, एक डिटेल पॉडकास्ट बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसे सुनिए। इसमें करियर पाथ क्या होता है, तो आप एज अ जूनियर एनिमेटर या इंटर्न कहीं ज्वाइन हो सकते हैं, फिर आप सीनियर एनिमेटर बन सकते हैं और उसके बाद मैं सच बता रही हूँ, द स्काई इज द लिमिट। आप किसी भी एमएनसी में भी जॉब पा सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर या अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। freelance.com, अपवर्क जैसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं, अपने आप को एज़ अ फ्रीलांसर लिस्ट कर सकते हैं, अपना कोट बता सकते हैं और लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ एवरग्रीन ऑप्शन, मगर आजकल थोड़ा-सा इसमें एआई ने हलचल मचा दी है, व्हिच इज़ कंटेंट राइटर। जी हाँ, दोस्तों, कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको किसी स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको राइटिंग स्किल आनी चाहिए। जी हाँ, आपको किसी डोमेन में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे आप अगर टेक्नोलॉजी में अच्छा नॉलेज रखते हैं, आप उसमें राइटिंग कर सकते हैं। आपको फूड में इंटरेस्ट है, आप उसमें राइटिंग कर सकते हैं। आप क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। इसमें आप फ्रीलांसर भी जॉइन कर सकते हैं, कहीं फुल टाइम भी कर सकते हैं। आप जैसे चाहें कंटेंट राइटिंग में काम कर सकते हैं। एक अच्छे कंटेंट राइटर की इनकम शुरुआत होती है 25,000 से, मगर वो 70-80,000 तक भी पहुंच सकती है। जी हाँ, आप फुल टाइम जॉब कीजिए, चाहे आप फ्रीलांसिंग कीजिए, मगर इसमें सिर्फ एक कैच है। एआई के आने के बाद राइटिंग का जो काम है वो एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी हो गया या ग्रेविटी राइट हो गया, ये टूल भी राइटिंग का अच्छा खासा काम कर लेते हैं। तो फिर कंटेंट राइटर का क्या काम है? देखिए, कंटेंट राइटिंग इज नॉट अबाउट ओनली राइटिंग। ओके, कंटेंट राइटर को लोगों की नब्ज पकड़नी आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स कहाँ यूज करने हैं, कौन एक आर्टिकल में इमोशंस को कैसे ऐड करना है, क्योंकि वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। इसलिए कंटेंट राइटर्स का काम इजी भी हुआ है और डिफिकल्ट भी। आप लिखवा तो सकते हैं चैट जीपीटी से, मगर जो टच एक एक्सपीरियंस्ड कंटेंट राइटर दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। तो कुछ लोगों की मानिए तो कंटेंट राइटिंग के जॉब्स चले जाएंगे, मगर आप मेरी मानिए तो कंटेंट राइटिंग आज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहीं नहीं, कभी नहीं था, क्योंकि चैट जीपीटी से तो कोई भी लिखवा सकता है, मगर एक ऐसा आर्टिकल जो लोगों के दिलों को छू जाए, जिसे लोगों को पढ़ने में मजा आए, जो उनके इमोशंस को समझ सके, ऐसा एक एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर ही लिख सकता है। इसमें सर्टिफिकेट्स है, हबस्पॉट कंटेंट मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, गूगल एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन। करियर पाथ देखते हैं, कंटेंट क्रिएटर करके आप जॉइन कर सकते हैं, फिर कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, एडिटर, स्पेशलाइज इन नीश लाइक टेक्निकल राइटिंग और कॉपी राइटिंग। तो आपको अपने नीश फाइंड आउट करने होंगे और अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है इमेज कंसल्टेंट। जी हाँ, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें हमने एक कंप्लीट एपिसोड बनाया है। इमेज कंसल्टेंट ये वो इंसान होता है जो आपको हेल्प करता है आपका पर्सनल बेस्ट फाइंड आउट करने में। जी हाँ, अगर आप किसी करियर में शुरुआत करने जा रहे हैं, आप थोड़े अपनी पर्सनालिटी को लेकर कंफ्यूज है, आप एक इमेज कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं। अगर आप खुद एक इमेज कंसल्टेंट बनना चाह रहे हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेशन करना होगा, जो आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अगर
अगर आप करियर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तब भी आप ये कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेशन कीजिए, लोगों से मिलिए, कभी फ्री कंसल्टिंग दीजिए, धीरे-धीरे अपना नेटवर्किंग कीजिए, बेस बनाइए, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए और देखिए स्काई इज़ द लिमिट। जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ, एक-एक असाइनमेंट का 5-5 हज़ार रुपए तक आप चार्ज कर सकते हैं अगर आपके क्लाइंट्स आपसे सैटिस्फाइड हुए तो। तो इमेज कंसल्टिंग आज की दुनिया में तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग और इन डिमांड प्रोफ़ेशन है। इसमें आपको मेहनत डिजिटल मार्केटिंग में करनी पड़ सकती है, नेटवर्किंग में करनी पड़ सकती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रोफ़ेशन है ग्राफ़िक डिज़ाइन। जी हाँ, जैसे हमने एनिमेटर के बारे में बात की, ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी एक वैसा ही प्रोफ़ेशन है जिसकी आज बहुत डिमांड है। ये भी आप 12th के बाद कर सकते हैं, इसमें आप सर्टिफ़िकेशन कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए और फिर आप या तो फ्रीलांसर करके काम कर सकते हैं या फिर आप कहीं जॉब भी ले सकते हैं। जी हाँ, ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत ई-लर्निंग कंपनीज़ में पड़ती है, एमएनसीज़ में पड़ती है और जो स्टूडियोज़ होते हैं बड़े-बड़े वहाँ भी पड़ती है। तो आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गूगल सर्च कीजिए, अगर इसके बारे में भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताइए। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ोटोग्राफ़र। जी हाँ, ये हमारे आस-पास ही होते हैं, आपने भी देखा है, मगर मैं किसी जनरल फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में ही नहीं बात कर रही हूँ, बल्कि एक स्पेशलाइज़्ड फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में बात कर रही हूँ। आजकल बहुत तरह की फ़ोटोग्राफ़ी हो चुकी है, फूड फ़ोटोग्राफ़ी होती है, वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी होती है, वेडिंग शूट्स होते हैं, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, पोस्ट वेडिंग शूट्स होते हैं। जी हाँ, बेबी शावर का शूट होता है। ऐसे कई सारे नीड्स इसमें आ चुके हैं। इसलिए अगर आप इस प्रोफ़ेशन की तरफ देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जाइए। इवन आप 12th के बाद भी ये कर सकते हैं। इसमें सर्टिफ़िकेट, डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं। इसमें आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी विद गुड कैमराज़। आप पहले कहीं एज़ एन इंटर्न काम कीजिए, आपका नीश ढूँढिए और उसके बाद आप अपना फ्रीलांसिंग या स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं थोड़ा एंड की तरफ और ये एक नेक्स्ट प्रोफ़ेशन है जो है साइकोलॉजिकल काउंसलर। जी हाँ, इस पर भी हमारा एक पूरा एपिसोड बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं। दोस्तों साइकोलॉजिकल काउंसलर वो होता है जो आपके साथ बातें करता है। जी हाँ, काउंसलिंग की ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों में पड़ती है। अगर कोई पिछली बात है, कोई ट्रॉमा है जो आपको सता रहा है, आप काउंसलर के पास जाकर बात कर सकते हैं। वो आपको इससे बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। वो आपको ये बता सकते हैं कि आपको करियर कैसे चूज़ करना चाहिए। काउंसलर्स कई तरह के होते हैं, मगर जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, वो बेसिकली आपकी साइकोलॉजी के साथ काम करते हैं, आपके साथ बात करते हैं, एम्पैथी बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों के साथ बातें कर सकते हैं, उन्हें नॉन जजमेंटल होकर सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप एम्पैथी रखते हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए है। आप 12th के बाद या डिग्री कोर्स के बाद काउंसलिंग का कोर्स कीजिए। बेस्ट तो ये है कि आप साइकोलॉजी में डिग्री कीजिए, उसके बाद काउंसलर का कोर्स कीजिए और फिर लोगों की आप हेल्प कीजिए। आप प्रैक्टो पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आप कहीं किसी डॉक्टर के साथ काम करके अपना क्लाइंटेल बढ़ा सकते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं या आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। इसके बारे में और कुछ क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट्स में बताइए या फिर हमारा टोटल वीडियो चेक कीजिए जहां आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो हमारा नेक्स्ट प्रोफेशन है ये तो एकदम बढ़िया प्रोफेशन है। देखिए यूट्यूब सोशल मीडिया मैनेजर। जी हाँ, आप लोग सोचते होंगे वाह सोने पर सुहागा, सोशल मीडिया किसे पसंद नहीं है। आप जब देखो तब हम इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लगे ही होते हैं, तो क्यों ना उसे मैनेज किया जाए। इतना भी इजी नहीं है, होल्ड डाउन। ओके, एक यूट्यूब या सोशल मीडिया मैनेजर होने के नाते आपको एसईओ का नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ट्रेंड में क्या चल रहा है, आपका जो क्लाइंट है उसका निश क्या है, उसके कस्टमर कौन है और वहां तक वो कैसे पहुंच सकता है, कौन से वक्त पर कौन सा वीडियो अपलोड होना चाहिए,
कैसे टैगलाइन होनी चाहिए, थंबनेल कैसा होना चाहिए और भी 17 चीज़ें होती है, जो एक यूट्यूब मैनेजर को मैनेज करनी होती है। जी हाँ, ये काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर ये काम फन भी बहुत है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम सभी हैं। हम सबको सोशल मीडिया पसंद आता है, चाहे हम माने या ना माने। तो इसमें कुछ सर्टिफिकेट्स है, जैसे गूगल एड्स, फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन। दोस्तों, एजुकेशन इसमें ऐसे तो कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऑफ कोर्स, मगर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो या डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास कोई सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, डिग्री हो, तो ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपके कस्टमर्स को भी आप पर ज़्यादा विश्वास होगा। तो आप शुरू ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी का अकाउंट मैनेज करने के लिए लीजिए, वहाँ पर वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होनी चाहिए, कैलेंडर बनाइए, उनके फॉलोअर्स बढ़ाइए, उनके व्यूज़ बढ़ाइए और इस तरह से आप अपना काम इस्टेब्लिश कीजिए। धीरे-धीरे आप खुद टीम हायर करने लगेंगे, धीरे-धीरे आप अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हैं। जी हाँ, मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ, बहुत लोग इसमें हैं और वो अच्छा कमा रहे हैं। मगर ये साथ ही साथ बहुत हार्ड वर्किंग का भी काम है, इसलिए इसे लाइटली मत लीजिए। दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा है, ये थे 10 करियर ऑप्शंस जो आप ले सकते हैं। ये थे 10 करियर ऑप्शंस दोस्तों। देखिए, हर करियर ऑप्शन अलग होता है, हर करियर के लिए इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स और स्किल्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है। दोस्तों, हर प्रोफ़ेशन अलग होता है, हर प्रोफ़ेशन की अपनी डिमांड होती है। और इसमें जाने के लिए जो इंटरेस्ट, स्किल और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वो भी अलग होती है। तो अगर आप इंटरेस्ट, स्किल, स्ट्रेंथ इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं इस पे ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी। अभी के लिए मैं आपको यही कह सकती हूँ कि अपने आप को पहले पहचानिए। आपकी पैशन क्या है? आप किस माहौल में खुश रह सकते हैं? आपको क्या बातें हैं जो पसंद नहीं हैं, जो आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं? ये सब बातें सोचने के बाद ही आप किसी करियर का चुनाव कीजिए। और करियर चुनाव हो चुका है और अब आपको लग रहा है कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो भी कोई बात नहीं। देखिए, करियर कभी भी चेंज किया जा सकता है। खुश रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एपिसोड। ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ किसी नए करियर के बारे में जानने के लिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए।